आपको लगता है कि इसमें मेरे बारे में कुछ लिखा है? बिल्कुल। उन्होंने ये बनू के बर्थडे के दिन पर लिखी थी। काठमांडू होल्डिंग के साथ अग्रीमेंट करने के बाद उन्होंने इसमें एक नया क्लॉज ऐड किया, जिसके मुताबिक शेयर्स का मेजर हिस्सा सिर्फ बनू को ही मिलेगा। तुम्हारे हिस्से में सिर्फ 17% शेयर्स होंगे। हाँ, तो आप कहना क्या चाहती हैं? मैं खुद हैरान हूँ, उन्होंने इतने कम वक्त में अपना इरादा कैसे बदला? तो अगर वो तुम्हारे खिलाफ थे तो उन्होंने पूरी कंपनी तुम्हारे नाम कैसे कर दी? मुझे नहीं पता। शायद तुम जानते हो बारिस। टेल मी बारिस, ऐसा क्या हुआ था कि मरने से एक दिन पहले उन्हें अपना माइंड चेंज करना पड़ा? मुझे लगता है कि आप मुझसे ये सब पूछ नहीं रही, बल्कि मुझ पर किसी बात का इल्जाम लगा रही हैं। Am I right? नो, you're not। हाँ बिल्कुल, आप प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती हैं। जानती हैं अगर बनू ने सुन लिया तो क्या होगा? क्या हुआ? ऐसी क्या बात है जो मैंने सुन ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी? ये लो, वैसे भी इसमें छिपाने जैसा कुछ नहीं है। ये क्या है? नहीं थैंक्स। तुम्हारे डैड के विल की कॉपी है ये। वो आ गया। तूने सिमे से शादी कर ली है? कौन आया है? सिमे के अंकल आए हुए हैं। आओ बेटा, अंदर आओ। बताओ ये सब क्या है? आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? हम तुम्हारे बारे में सब जान चुके हैं। तुम्हारी असलियत सामने आ गई है। आपने सिमे को बेदखल कर दिया था, तो अब यहाँ पे क्या करने आए हैं? हाँ? आपने तो कहा था कि आप उसकी सूरत तक देखना नहीं चाहते, तो अब क्या हुआ? मतलब ये सच है? क्या ये सच है कुजे? चुपचाप बैठ जाओ वहाँ पर और हम सबको बताओ कि तुमने सिमे से शादी क्यों की। तुमने अपने माँ बाप तक को नहीं बताया और सिमे को भी बेवकूफ बनाया। साफ दिख रहा है कि ये शादी झूठी है। हमें यकीन दिलाने के लिए तुमने झूठा सर्टिफिकेट दिखाया। एक मिनट, क्या हो रहा है ये? आराम से बात कीजिए। शादी का झांसा देकर तुमने हमारी बेटी को धोखा दिया। अब तक इसने कहा नहीं है कि इसने शादी की है। तो अपने साहबजादे से आप खुद ही पूछ लीजिए। बताओ कुजे, ये सच है? तुमने शादी की है या नहीं, ये बताओ। हाँ, की है मैंने शादी। ये शादी भी असली है और मैरिज सर्टिफिकेट भी असली है। आप मुझे ढूंढते रहे, सर्टिफिकेट भी ढूंढ लेते। यानी वो बच्चे वाली बात भी सच है और क्या क्या सुनना बाकी रह गया है? कोई बच्चा नहीं है। फिर से झूठ बोल रहा है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। इसके आगे कोई मुझे एक सवाल भी नहीं पूछेगा। ओ अच्छा, तूने सब कुछ बता दिया? हाँ? क्या तूने हमारी बच्ची को ये बताया कि तू एक कातिल है? ये कि तूने किसी को गाड़ी से कुचला था? क्या वो ये जानती कि तू अभी जेल से छूट गया है? उसे अपने किए की सजा भुगत चुका है। तूने हमारी बच्ची को धोखा देने की हिम्मत कैसे की? तू किसी भी तरह उसके लायक नहीं है। बहुत बोल लिया आपने और बेइज्जत मत कीजिए। अब जरा चुप रहिए और उसकी भी सुनिए। ड्रग्स के मामले में भी इससे पूछताछ हुई थी। मारपीट, जुआ, हर बुराई है इस आदमी में। कोई शरीफ आदमी इससे आखिर रिश्ता कैसे जोड़ सकता है? तुम मुझे में नहीं, धोखेबाज भी हो। बहुत बोल लिया, निकल जाइए यहाँ से। दफा हो जाओ। इसके कान खराब हो गए हैं क्या? ये वो लोग हैं जो अपनी बेटी पर बंदूक तानते हैं। उसकी जान जाने से बचाई है मैंने, गुजे, और आज यहाँ आकर उसका हमदर्द बन रहा है। चल निकल जाए यहाँ से। तो पहले मेरे घर से निकल, बाहर निकल। मैं एक भला इंसान बनकर तेरे घर आया था, तब तूने मेरी बात सुनी थी? तो आज किस मुंह से तू मेरे पास आया है? जैसे मुझे बाहर निकाला था वैसे तू मेरे घर से बाहर निकल। ज्यादा या बाहर का रास्ता दिखाऊं तुझे? गुजे रुक जाओ, निकल जा मेरे घर से बाहर। बाहर निकल, मेरे घर से निकल। मैं उसे लेकर ही जाऊंगा।
भले उसे बालों से घसीट कर क्यों ना ले जाना पड़े। अब वो मेरी बीवी है। तेरी बीवी है हाँ? तो मैं तुझे ही बताऊंगा। अपने परिवार से उसे बेदखल किया था ना, अब मैं उसका परिवार हूँ। अब निकल जा यहाँ से, पहले दफा हो जा मेरे घर से। ये बात खत्म नहीं हुई है। इनसे गलती हुई है जिसे सुधारा जा ये सकता इतना है। आसान नहीं है, इसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुझे जो भी करना है ना वो कर ले। छोड़ूंगा नहीं तुझे। आखिर आप गुजे से चाहते क्या है? उसने आपकी लड़की से जो वादा किया उसे वो निभाने की कोशिश भी तो कर रहा है। एक मुजरिम से आप वादे की उम्मीद करते हैं? मैं बताऊंगा उसे, आप खुद देख लेना। क्या दिखाना चाहते हो आप? ये धमकी किसे दे रहे हो? आपको जो धमकी लग रही है ये वक्त बताएगा। तूने क्या सोचकर ये सब किया? पता है इसका अंजाम क्या होगा? तो चुप बैठ। कुछ तो शर्म करो, अब भी अकड़ रहे हो। यही दिन देखना बाकी था, ऊपर से ये बच्चा। इतनी जल्दी बच्चे की क्या जरूरत थी? चुप क्यों बैठे हो? कुछ तो जवाब दो। कोई बच्चा नहीं है, उन्हें सच नहीं पता। तो फिर शादी क्यों की? हाँ? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी? मिसेस हमदन, बस कीजिए, जरा शांत हो जाइए। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अगर तुम्हें उस लड़की से शादी करनी ही थी तो हमें बताते, हम शरीफों की तरह उसके घर वालों से बात करते। दुनिया भर के लोगों को तुमने मेरे घर में इकट्ठा कर लिया। तुम्हारी वजह से आज हमें सबके सामने सिर झुकाना पड़ रहा है। कितने शर्म की बात है कुजे। तुमने शादी करने की हिम्मत कैसे की? हाँ? तुम्हारे पास कोई काम तो है नहीं, घर चलाने की हैसियत है तुम्हारी? और फिर तुम वहाँ चले गए। अगर तुम्हें गोली मार देते तो? तुम्हें हमारी बहू बनाने के लिए वही लड़की मिली थी। ऐसे घर की लड़की को हम कैसे अपना ले? ऐसा क्या हो गया था जो तुम्हें शादी करनी पड़ी? बताओ। अब बस बहुत हो गया। खुद पर भरोसा है मुझे, इसलिए मैंने शादी की और मैं अपना घर संभाल सकता हूँ। मुझे मदद की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? कुसे, कमाल का काम किया है तुमने। कुसे कहाँ जा रहा है तू? चल अंदर चल के बात करते हैं। तू जा यहाँ से। देख तू बात को बढ़ा रहा है। तुम लोग अपनी फिक्र करो। और तू क्या करने वाला है बताएगा? कुसे, हेलो सिमे, कहाँ हो तुम? नहीं कुछ नहीं हुआ है। अरे बोला ना कुछ नहीं हुआ है। मेरा वेट करो, मैं बस आ ही रहा हूं। ठीक है, मैं वहीं आकर तुम्हें सब कुछ बताता हूं। अरे बोला ना वहीं आकर बताऊंगा।